welcome students. We are discussing chapter number 1 of ninth class chemistry and the name of chapter is Fundamentals of Chemistry. Given that attention that I never had any. Students, the topic we are discussing today is about some basic definitions of chemistry. Students, first of all, we will recall our knowledge about the term matter. जैसा कि हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में मैटर को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मैस रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. देयर आर बेसिकली 4 states of matter: solid, liquid, gas and plasma. Students, each state differ due to the arrangement of particles present in them. Like if we talk about the solid, before discussing the arrangement of particles, let us discuss about some colors shown in the picture, जो कि ये शो कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर है इनमें जो डिफरेंट कलर्स की आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, जो क्या शो कर रहे हैं. ब्लू कलर इज़ बेसिकली शोइंग the presence of atoms. Red color with a positive charge is showing the nucleus, or you can say the positive ion, and negatively charged yellow ball is showing electron. Students, अगर हम लोग solid की बात करें तो it is definitely made up of atoms. The smallest particle of matter is atom, जैसा कि हम लोग अपनी previous classes में पढ़ चुके हैं. लिक्विड की बात अगर हम लोग करें, it is also made up of atoms. Gases are also made up of atoms. But in case of plasma, it is made up of some charged particles, positive and negative charged particles, जिनको हम आइंस बोलते हैं. इसके बारे में भी डिटेल से इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे कि आइंस क्या होते हैं. अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखें कि प्लाज्मा इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ आयंस, यानी कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. स्टूडेंट्स, सॉलिड में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो काफ़ी डेफिनेट होती है, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं. ये हम अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल कर रहे हैं. इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग डिटेल से ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. लिक्विड्स की बात करें तो पार्टिकल्स थोड़ा सा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, लेकिन अगर गैसेस की बात करें तो वो बिल्कुल ही एक दूसरे से दूर होते हैं और रैंडम अरेंजमेंट शो करते हैं और इनकी स्टेट्स चेंज हो जाती हैं. दूसरी इनकी यानी कि जो जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं दे आर इंटरचेंजेबल. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती हैं बाय गिविंग हीट और बाय कूलिंग दैम. यानी कि जब हम उनको हीट करते हैं तो उनकी स्टेट्स चेंज होती हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू प्लाज्मा. और जब हम कूल करते हैं तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाती हैं. इन सब प्रोसेसेस को भी आप डिटेल से अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम सब्सटेंसेस को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन. स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टिकल्स क्या होते हैं. पार्टिकल्स बेसिकली आप कहते हो एक स्मॉलेस्ट यूनिट को जो कि एक मैटर को बना रहा होता है. जस्ट लाइक अ ब्रिक मेक्स अ वॉल. ठीक है, जैसे एक ब्रिक एक वॉल बनाती है, वो उसका बेसिक यूनिट है. बिल्कुल उसी तरह से पार्टिकल क्या चीज़ है जिसको हम एटम का नाम देते हैं, वो मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है. ठीक है, अब जो एटम होता है इसका साइज़ इतना स्मॉल होता है कि अगर मैं आपको यहाँ पर मैंने एक डॉट लगाया, दिस डॉट कंटेन्स मिलियन ऑफ एटम्स. इट मीन्स कि अगर हम एक सिंगल एटम के साइज़ का अंदाज़ा लगाना चाहें, या हम ये जानना चाहें कि हम इसको अपनी नेकेड आई से विदाउट द एड ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट क्या हम उसको देख सकते हैं, तो डेफिनेटली द आंसर वुड बी नो. हम एक एटम को अनएडेड आई से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के बगैर नहीं देख सकते. तो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन हम कहते हैं कि 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, या तो मिक्सचर या फिर हम कहते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. अब प्योर सब्सटेंसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं दे लुक अलाइक, एक जैसे होते हैं. अब प्योर सब्सटेंसेस की भी
दो टाइप्स हैं, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑफ सेम टाइप, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलकर एलिमेंट्स की फॉर्मेशन करते हैं। लाइक अगर मैं कार्बन एटम की बात करूं तो एक जैसे, यानी कि कार्बन एटम, जब ढेर सारे कार्बन एटम कंबाइन हो जाएंगे तो वो कार्बन एलिमेंट बना देंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन हो जाएंगे इकट्ठे तो वो मिलकर ऑक्सीजन एलिमेंट बना देंगे। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड मैं कंपाउंड्स की बात करूँ तो जो कंपाउंड्स में एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि वाटर में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, दे बोथ आर डिफरेंट। इसी तरह से सॉल्ट की एग्जांपल लें तो सॉल्ट में भी उसका फॉर्मूला आपको पता है NaCl। NaCl में भी सोडियम एक अलग एटम है और क्लोरीन एक अलग एटम है। तो कंपाउंड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, जब फिर आप एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, जो एटम्स की बात कर रहे हो, वो सब क्या हैं, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अगर हम लोग मिक्सचर्स की एग्जांपल लें तो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मिक्सचर्स इस्तेमाल करते हैं। लाइक वी टेक जूसेस इन आवर डेली लाइफ, वी टेक सैलड्स एट्सेट्रा, ठीक है, हम स्मूदीज़ वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जो मिक्सचर्स हैं। अब मिक्सचर्स भी आप देखते हैं कि अगर हम लोग स्मूदीज़ को सैलड के साथ कंपेयर करते हैं तो ये दोनों, इन दोनों की अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम लोग स्मूदीज़ या जूसेस की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर हम लोगों ने जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं वो सब के सब एक जैसे लगते हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है उनकी थ्रू आउट। यानी कि अगर हम जब उनको देखते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम लोग स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी और मिल्क या शुगर, इन तीनों चीज़ों को हम लोग मिलाकर स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हैं, तो हम लोगों को वो तीनों चीज़ें अलग अलग नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सैलड बना रहे हैं, ठीक है, सैलड के अंदर हम लोग डिफरेंट वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको हर फ्रूट या हर वेजिटेबल की इंडिविजुअलिटी नज़र आएगी, ठीक है। तो ये दो अलग अलग तरह के मिक्सचर्स हैं। अब उन मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं, जिनकी अपीयरेंस थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है, जिनकी एग्जांपल में हम लोगों ने जूसेस या स्मूदीज़ की बात की है। लेकिन अगर उनकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहती, यानी कि वो दिखने में उनकी जो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स या कॉम्पोनेंट्स हैं वो अलग अलग नज़र आते हैं, तो वो होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल ली है सैलड की। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या बात पढ़ी है कि मैटर बेसिकली उसको हम लोग दो तरह की चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। किस बेसिस पर कि क्या हम उसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो वो प्योर सब्सटेंस है, और अगर कर सकते हैं तो वो मिक्सचर है। अब इस बात को एक बार ज़रा एलाबोरेट कर देती हूँ। व्हाट डज इट मीन बाय वी कैन सेपरेट देम फिजिकली और नॉट। अब फिजिकली सेपरेट करना, लाइक अगर देखें, अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास एक मिक्सचर है आयरन फिलिंग्स का या आयरन नेल्स का और साथ में सैंड का, ठीक है, तो मैं उसमें से आयरन फिलिंग्स को या आयरन नेल्स को मैग्नेट की मदद से अलग कर सकती हूँ सैंड से। तो मैंने उसको फिजिकली सेपरेट किया जब मैं हैंड पिकिंग को इस्तेमाल कर लूँगी। लेकिन अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूँ, मेरे पास एक एलिमेंट मौजूद है, कार्बन मौजूद है, मैं कार्बन को हैंड पिकिंग से या किसी और फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकती हूँ। मैं उसको सेपरेट करना चाहूँ तो एट द एंड वो कार्बन एटम ही रहेगा। We cannot separate the element or the pure substance by using physical means. बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं केमिकल मेथड इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं केमिकल मेथड से, अगर प्योर सब्सटेंसेस की बात करूँ तो मैं केमिकल मेथड से सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोज कर सकती हूँ कंपाउंड को, एलिमेंट को फिर भी नहीं कर सकती। अब हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो भी तो दो तरह के होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड्स में दो डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन एलिमेंट के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर मैं केमिकली डिकम्पोज करना चाहूँ, केमिकल वेज इस्तेमाल करना चाहूँ, यानी कि कुछ केमिकल्स को यूज़ करूँ या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करूँ, हीट का यूज़ करूँ, तो मैं उनको सेपरेट कर सकती हूँ। किसको? कंपाउंड्स को।
क्योंकि वो दो डिफरेंट आइटम्स से मिलकर बने हुए हैं। इसकी अभी आगे जाकर एग्जांपल देखते हैं। लेकिन अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो अगर मैं कार्बन का एलिमेंट है, ठीक है, मैं इसको हीट भी करूं, एट दी एंड रहेगा तो वो कार्बन ही, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, वो जितना भी स्प्लिट हो जाए रहेगा तो वो कार्बन एटम ही ना, ठीक है। तो मैं उसको फिजिकली डिकम्पोज नहीं कर सकती हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बेसिकली एक आप कह सकते हो कि एक केमिकल वे है वाटर को, यानी कि जो कि एक कंपाउंड है उसको आप स्प्लिट करना चाह रहे हो, आप उसको केमिकली ब्रेक डाउन करना चाह रहे हो, यानी कि डिकम्पोज करना चाह रहे हैं। तो वाटर बेसिकली हम लोगों को पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जब हम उसको उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन किस तरीके से होती है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ठीक है। तो बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर बेसिकली ब्रेकिंग डाउन समथिंग, जहाँ पे क्योंकि वाटर की बात हो रही है तो हम लोग वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया है केमिकल मीन, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम कंपाउंड्स को, जो कि एक प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी है, उसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, जब ब्रेक डाउन कर सकते हैं विद एनी केमिकल मीन। अब अगर हम लोग मिक्सचर्स की बात करें तो हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, हम लोगों ने भी पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन हम लोग मिक्सचर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर उसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, और अगर है तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, जिसको आप सोल्यूशन भी कहते हैं, जिसकी एग्जांपल अभी हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस की, जूसेस या फिर स्मूदीज। स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और किस बेसिस पर किया जाता है कि क्या इन प्रॉपर्टीज को डिटरमिन किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। Students, if these properties are not determined without changing the identity of the substance, then these are called as chemical properties. And on the other hand, if they can be determined without changing the identity of substance, they are physical properties. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात कर रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली उनकी भी मज़ीद आगे से कुछ एक्सप्लेनेशन है कि क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर। अगर तो करती हैं या नहीं करती तो उसकी बेसिस पर भी 2 तरह की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर नहीं करती तो तब हम उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, जैसा कि कलर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है। और अगर वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं तो दे आर कॉल्ड एज एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल मैस, वॉल्यूम, लेंथ, शेप एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या बताती हैं कि कोई भी एक जो सब्सटेंस है वो कुछ कंडीशंस की प्रेजेंस में कैसा रिएक्ट करेगा, लाइक एयर, एसिड, बेस या फिर हीट की प्रेजेंस में। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर को प्रीवियसली, हमने क्या देखा कि वाटर जो है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, ठीक है, वाटर में से, तो वो स्प्लिट हो जाता है अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में। तो इसमें हम लोगों ने इसकी इंडिविजुअलिटी या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई ना। एक केमिकल चेंज में क्या होता है, एक केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, यानी कि कॉम्पोजिशन चेंज होती है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि केमिकल कॉम्पोजिशन होती क्या है। तो हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन से रिलेटेड होती हैं, यानी कि कोई भी एक सब्सटेंस अगर केमिकल चेंज उसमें आ रहा है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, यानी कि वो जब डिफरेंट कंडीशंस को रिएक्ट करेगा, लाइक एयर, इलेक्ट्रिसिटी, हीट या किसी भी केमिकल की प्रेजेंस में। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी फिज़िकल अपीयरेंस होगी, लाइक उसका कलर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एट्सेट्रा। So this was all about our today's lecture. I hope you all well understand. Thank you so much. I've been showing love, giving
that attention that I never had any